भारतीय इतिहास में एक उल्लेखनीय और अक्सर नजरअंदाज की गई शख्सियत झलकारी बाई का जन्म 1830 में वर्तमान उत्तर प्रदेश के भोजला गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली सेना की महिला शाखा में शामिल हो गईं। झलकारी बाई की बहादुरी और सैन्य कौशल ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का विश्वास और सम्मान दिलाया। वह रानी से इतनी मिलती जुलती थीं कि वह अक्सर लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का ध्यान भटकाने का काम करती थीं। घुड़सवारी और तीरंदाजी में उनके असाधारण कौशल ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक दुर्जय योद्धा बना दिया। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से ही उसे मार गिराया। झलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह भी हुआ। वह वीर सैनिक था पूरण सिंह, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आईं, तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने के लिए झांसी के किले में गईं। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गईं। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थीं। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो उनसे इतनी प्रभावित हो गईं कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। पहले से इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई थी कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। हम शक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि रानी लक्ष्मीबाई कौन है और झलकारी बाई कौन। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूरोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सकें। एक कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेश धर झलकारी बाई किले के बाहर निकली। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में उनसे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि जनरल रोज, मैं मिलना चाहती हूँ। ह्यूरोज और उनके सैनिक प्रसन्न थे कि सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया बल्कि जीवित रानी को भी कब्जे में कर लिया है। पर यह झलकारी की रणनीति थी ताकि वह अंग्रेजों को उलझाए रखे और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने के लिए समय मिल जाए। जनरल ह्यूरोज, जो कि उन्हें रानी ही समझ रहा था, झलकारी बाई से पूछा कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, तुम चाहो तो मुझे फांसी दे दो। झलकारी के इसी साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, यदि भारत की 1% महिलाएं भी इनके जैसी हो जाएं तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। दुर्भाग्यवश झलकारी बाई की कहानी उतनी व्यापक रूप से चर्चित नहीं है जितनी होनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान इतिहास की दिशा को आकार देने में महिलाओं की अक्सर अनदेखी की गई भूमिका को उजागर करता है। झलकारी बाई ने निडर होकर अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और भारत की आज़ादी की लड़ाई में अमिट छाप छोड़ी। आज झलकारी बाई की विरासत साहस और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में जीवित है। उनकी कहानी उन अनगिनत गुमनाम नायकों की याद दिलाती है जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। एक मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों के साथ मैं इसको पूर्ण करूंगी कि जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गौरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी।